अब तक दूसरी स्कूल में प्रवेश पाने वाले बच्चों को पिछले स्कूल से टीसी की अनिवार्यता थी, लेकिन अब शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में एक आदेश जारी कर इस अनिवार्यता में राहत दे दी है। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। एक आदेश, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को दूसरे स्कूल में प्रवेश लेने पर टीसी की अनिवार्यता नहीं है। जारी आदेशों के मुताबिक यदि किसी विद्यार्थी को किसी दूसरे स्कूल में प्रवेश लेना है तो उसे टीसी के अभाव में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके खिलाफ निजी स्कूल संचालक विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। इनका कहना है इस निर्णय से निजी स्कूलों को फीस नहीं मिल पाएगी और फर्जीवाड़े की भी संभावना रहेगी। अब ऐसे में सवाल है कि जो आदेश आया है उसके पीछे वजह क्या है, क्यों ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इन पर बहस करेंगे। लेकिन पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल नंबर 1 और बेहद महत्वपूर्ण ये सवाल है। सवाल ये है कि इस आदेश के पीछे असली वजह क्या है। हालांकि आदेश में एक वजह गिनाई गई है, लेकिन क्या यही वजह है या फिर कोई और कारण है जिसकी वजह से इस तरह का आदेश सामने आया है। सवाल नंबर 2, क्या टीसी के नाम पर धांधली हो रही है? क्या टीसी के नाम पर प्रवेश नहीं दिए जा रहे हैं? इस तरह के मामले संज्ञान में आने का दावा किया जा रहा है, इसकी हकीकत क्या है, खंगालने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 3 है, और आखिर निजी स्कूल विरोध क्यों कर रहे हैं, उनकी विरोध की वजह क्या है, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। अनिल शर्मा जी स्कूल शिक्षा परिवार से, अरविंद अग्रवाल जी अभिभावक हैं, प्रांजल सिंह अध्यक्ष हैं अभ्युत्थानम सोसाइटी के, और स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस नेता है। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। अनिल शर्मा जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं जी। फर्जीवाड़े का शक जाहिर जताया जा रहा है, किस तरह का फर्जीवाड़ा, मतलब प्रॉब्लम क्या है आपकी? सर, इसमें बेसिक प्रॉब्लम ये होगी कि किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी व्यवस्था के संचालन के लिए नियमावली बनाती है। राजस्थान सरकार ने नियमावली बना रखी है संस्था संचालन की, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे गैर सरकारी स्कूल हो। इसमें एडमिशन के लिए दस्तावेजों में टीसी को अनिवार्य कर रखा है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी समझिएगा, अगर कोई बच्चा 5th क्लास में किसी एक स्कूल में पढ़ रहा है, ए में, तो बी में जाके 7th क्लास में एडमिशन मांग लेगा, क्यों? डॉक्यूमेंट तो मांगा ही नहीं जा रहा उससे। एक बच्चे का नाम यहां भी चल रहा है ए स्कूल में, वो बी में लिखाएगा, फिर बी पसंद नहीं आई, सी में चल जाएगा, सी नहीं आई, डी में चल जाएगा। तो एक बच्चे का दोहरा नहीं 13 चौथा नामांकन होगा। तो नामांकन बढ़ेगा प्लस क्लास की सारी व्यवस्था ही फेल हो जाएगी। नहीं, लेकिन इसमें अनिल शर्मा जी एक बात बताइए ना, अगर बच्चे को उसकी चॉइस मिल रही है, वो 4 जगह जाकर ये सोच पा रहा है कि मेरे को इस स्कूल में ज्यादा अच्छा लग रहा है, वहां रुक जाएगा, नहीं तो उसकी फीस फंस जाएगी। सर, तो टीसी लेके जाओ ना सर, उससे फर्क क्या पड़ता है? चॉइस मिलती है, कौन सा फीस लौटा देंगे फिर? अपना गाड़ी चलाने दो को है? नहीं, उसमें तो फिर स्कूल फीस थोड़ा लौटाएंगे। कोई बच्चा क्या नहीं करेंगे? अगर 1-2 दिन में बच्चा ये निर्णय लेता है कि मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना है, तो जितना पैसा उसने तब तक दिया है वो तो गया ना। सर, कोड कहता गया है अगर मंथली फीस है तो 1 महीने की फीस गई, 1 महीना पढ़ के चल जाएगा बच्चा। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। होगा नहीं, आपने भी तो एक हाइपोथेटिकल कंडीशन बताई ना, तो मैंने हाइपोथेटिकल सवाल जड़ दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये तो होती है ना, अभी हो रही है। डायरेक्टर साहब का 12 अप्रैल 2020 का आदेश है ये रहा। इस आदेश में डायरेक्टर साहब ने लिखा है कि दोहरे नामांकन की स्थिति में बच्चे को नव प्रवेशित स्कूल में मान लिया जाए। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरे स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है और वो जाके फीस देने की बात आई, दूसरे स्कूल में नामांकन करा दिया, आपने उसको वहां कंफर्म कर दिया, तो फिर मेरी व्यवस्थाओं का क्या होगा? हाँ, फीस वाली बात नहीं, लेकिन इसमें डरने की क्या जरूरत है? जो ऑर्डर आज आया है, जो ऑर्डर 7 तारीख का है, 7/7/2021 का, उसमें लिखा है कि उन्हें अस्थायी रूप में प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करें। अस्थायी रूप में उन्हें स्थायी तब किया जाएगा जब वो आपसे टीसी लेकर चले जाएंगे। तो ये कहां लिखा है? इसमें ये कहां लिखा है? नहीं, लेकिन ये तो लिखा है ना अस्थायी। आप समझिए, अस्थायी कर दिया, अस्थायी के बाद जो कार्रवाई होनी चाहिए पोर्टल चढ़ाने की वो कर दी, तो इससे नुकसान क्या हुआ? क्यों नहीं करें कि अस्थायी कर दो और जब टीसी लेके आए तो स्थायी कर देना, वरना उसका एडमिशन निरस्त कर देंगे। ये नियम है सर स्वप्निल जी, ऑलरेडी ये नियम है कि बच्चे को दस्तावेज के अभाव में 1 महीने के लिए अस्थायी एडमिशन दिया जाए, और अगर वो नहीं लाता है तो उसका स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। निकाल दो, हम यही तो मांग कर रहे हैं। अच्छा। हम कब करें बच्चा नहीं जाए? ठीक है, बच्चा अपनी मनपसंद की स्कूल जाए, हम भी चाहते हैं, पर व्यवस्था के तहत जाए, ठीक है, ताकि शिक्षण व्यवस्था खराब। ठीक है, अरविंद अग्रवाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। फर्जीवाड़े का डर है निजी स्कूलों को, अभिभावक और उनके बच्चों की तरफ से। सर, अनिल शर्मा जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि नियमावली के तहत स्कूल चलते हैं, शिक्षा विभाग नियमावली के तहत चलता है, लेकिन फीस का जो डर है
वो ये एक फांस है इनकी तरफ से, स्कूलों की तरफ से, और कोई बात नहीं है, सिर्फ फीस की फांस है। आप फीस दे जाओ, टीसी भी ले जाओ, सब ले जाओ। आज जिस तरीके के व्यवहार के अंदर अगर राज्य सरकार ने आज एक संज्ञान लिया है कि जिस तरीके से फीस के नाम पर जिस तरह से लूटा जा रहा है, जिस तरीके से अभिभावकों को समस्या आ रही है, आज कोरोना काल के अंदर ऐसे समय में जब सरकार ने कोई एक राहत दी है तो इनकी तो पुरानी फीस वगैरह इन सब का फांस आ रही है। बाकी व्यवस्था के तहत कुछ भी नहीं है। कोई भी बच्चा 2-2, 3-3 स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकता। कोई भी बच्चा अगर स्कूल के अंदर एडमिशन लेता है, आधार कार्ड उसका वहां पे देना पड़ता है। सरकार लेकिन देखिए अरविंद जी, ये स्थिति तो है कि कुछ पेरेंट्स फीस देने की स्थिति में नहीं थे और स्कूलों के साथ हो सकता है कि अभी कोरोना काल में ऐसे पेरेंट्स फीस देने की जगह ये देखें कि हम दूसरी जगह चले जाते हैं। मानता हूँ मैं आपकी सर, उसको राहत दी जा रही है ना। हमने प्राइवेट अनिल जी, मैं आऊंगा आपके पास, आगे भी आऊंगा। अभी मेरे को अरविंद जी से बात करने दें। हाँ, बोले आप। की एक मजबूरी और है सर स्वप्निल जी, सरकार की एक मजबूरी और है। इस फीस के अंदर जो आपको टीसी के अंदर जो बात की बाध्यता को खत्म किया है, ये आरटीई के तहत भी आता है। शिक्षा का जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, सरकार की है। 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य है। अगर स्कूल जिस तरीके से हठधर्मिता दिखा रहे, बच्चों को क्लासेस से निकाल रहे, फीस के नाम पे जिस तरीके से लोगों का शोषण कर रहे हैं, अभिभावकों का शोषण कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में जब उनके पास पैसा ही नहीं है तो सरकार के पास इसके अलावा चारा क्या बचता है कि बच्चों को जो है, क्योंकि शिक्षा संवैधानिक अधिकार है बच्चे का। नहीं, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। निजी स्कूल अगर उसकी जिम्मेदारी मैं आपकी बात मान रहा हूँ, सरकार की लेकिन मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि पेरेंट्स ऐसा क्यों चाहेंगे कि हम टीसी निकाले ही ना? किसी कंडीशन में तो वो चाहेंगे। वो कंडीशंस क्या होंगी? सर देखिए, पेरेंट्स की आज अगर हम संगठन की तरफ से बात करें या अभिभावकों की तरफ से बात करें, जो कोर्ट के अंदर मामला भी चला, कोर्ट के अंदर जो बातें निकल के आई उसके अंदर अभिभावकों की तरफ से भी और सरकार की स्कूलों की तरफ से भी बातें कही गई और स्कूल के दोनों की तरफ समाधान की वो रखा गया है। आज सारे जो जिन नियमों की ये दुहाई दे रहे हैं, उन मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, स्कूलों को क्या करना मैं है? आपसे ये पूछ रहा हूं कि पेरेंट्स टीसी क्यों नहीं निकलवाएंगे? क्या करना है? वो कौन सी कंडीशन होगी जिसमें पेरेंट्स टीसी नहीं निकलवाएंगे? वाकई में लागू करे। नहीं, फीस एक्ट मैं आगे आपके पास आता हूं। प्रांजल सिंह जी, ये आरटीई का हवाला दिया जा रहा है कि नियमों के तहत उन्हें जोड़ना आवश्यक है, इसलिए हम ये व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसी कोई व्यवस्था आरटीई डायरेक्ट बोलता है क्या? जी स्वप्निल जी, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से पैनल को और आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि आरटीई एक्ट का जो सेक्शन 5 है वो टीसी से रिलेटेड बात करता है और उसमें कहीं भी ये प्रावधान नहीं है कि आप निजी स्कूलों को इस प्रकार का कोई भी डायरेक्शन दे सकते हैं। ठीक, राइट टू एजुकेशन बच्चे का बिल्कुल है, परंतु वो है सरकारी स्कूलों में। अगर आपको अपने बच्चे को किसी भी सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलवाना है तो फिर आपको टीसी की जरूरत है ही नहीं, उसमें कोई बाध्यता नहीं है टीसी की। यहां पर तो ये कंडीशन आ चुकी है कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड कोई बात करना नहीं चाहता। अभिभावक ये चाहता है कि मैं फ्री में बच्चे को पढ़ा लूं, कोरोना चलता रहे, 5 साल तक बच्चे प्रमोट होते जाएं, ऑनलाइन क्लास भी मैं ले लूंगा। आप मुझे बताइए ना, इसमें हमको एक बैलेंसवादी सोच रखनी पड़ेगी। नहीं, लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, प्रांजल सिंह जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि अगर सरकारी स्कूल में जाता है तो टीसी की अनिवार्यता नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो अपने बच्चे को निजी स्कूल में पढ़वा रहा है, वो उसे निजी स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में डालेगा क्यों? आप भी जानते हैं सरकारी स्कूलों की इमेज कैसी है। स्वप्निल जी, देखिए मैं आपको बता देता हूं, जहां बात अधिकार की हो रही है, मैं सिर्फ राइट के बारे में बात करता हूं। जब राइट टू एजुकेशन की बात होती है तो अधिकार की बात है। आप अगर राइट टू एजुकेशन को लाएंगे बीच में, तो प्राइवेट स्कूल का भी 19(1)(d) में अपना फंडामेंटल राइट है अपना स्कूल चलाने का। तो एक फंडामेंटल राइट दूसरे फंडामेंटल राइट से यहां पर कोलाइड कर रही है। ठीक, और यहां पर तो उस बच्चे का फंडामेंटल राइट है ही नहीं। किसी प्राइवेट स्कूल में जो बच्चा फीस देके पढ़ रहा है, उस केस में सेक्शन 5 अप्लाई नहीं होता, आरटीई एक्ट अप्लाई नहीं होता। ठीक है, जो डायरेक्टर एजुकेशन है राजस्थान में, इस तरह के फैसले पहले भी वो जारी करते आए हैं, जिसमें वो बिल्कुल कानून को नजरअंदाज कर देते हैं। चाहे वो प्री प्राइमरी सेक्शन को एक्सक्लूड करना हो आरटीई एक्ट में, वहां पर इनको कानून नहीं याद आता क्या? ठीक है, बिना कानून विदों से ज्ञान लिए बिना ये आदेश पारित किया गया है। और इसमें
आप प्राइवेट स्कूल्स को बाध्य नहीं कर सकते। हाँ, तो बेहतर होता कि अगर विधि प्रकोष्ठ के साथ मिलकर किसी तरह से एक आदेश तक पहुंचने की कोशिश होती, अगर इतना ही जरूरी था तो शायद कुछ बेहतर हो पाता। स्वर्णिम जी, मुझे आप समझाएंगे आखिर असली वजह क्या है इस तरह के आदेश के पीछे? सरकारी स्कूल में बच्चों की फौज देखिए स्वप्निल जी, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये सारी जो भी बहस हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं ये मसला शायद स्कूल वालों को लग रहा है कि इनकी फीस वसूली का एक आपने ऑब्जेक्ट या कहना चाहिए फीस वसूली का तरीका टीसी बना लिया है। ऐसा हो नहीं सकता। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब कहीं भी एडमिशन्स प्रारंभ होते हैं, सत्र प्रारंभ कब से होगा, उसका कैलेंडर क्या होगा, कब एग्जाम होंगे, ये सरकार तय करती है। और जब एडमिशन्स प्रारंभ होते हैं तो उसमें निश्चित रूप से बच्चे कई बार दूसरे शहरों में जाके एडमिशन्स लेते हैं। अभी जो महामारी की स्थिति चल रही है, उन सब परिस्थितियों को देखते हुए, या पहले भी ऐसा होता रहा है कि बच्चों को अस्थायी एडमिशन डॉक्यूमेंट्स के अभाव में देते रहे। और अभी भी यही आदेश निकला है कि अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप अस्थायी एडमिशन देकर के उनका नाम शाला दर्पण पर डाला जाए, ताकि उनका कहाँ एडमिशन है ये पता रहे। और सबसे बड़ी बात ये देखिए स्वप्निल जी कि टीसी जो है वो बच्चे की है, और बच्चे की टीसी को रोक करके उससे फीस वसूली का हथियार नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि फीस वसूली पेरेंट्स से होनी है। पेरेंट्स अगर मान लीजिए, मैं तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जैसे और लोगों ने, तो आप किस बात को प्रमोट कर रहे हैं कि बिना फीस दिए लोग निकल जाएं? ऑनलाइन क्लासेस भी लिए कोई भी नहीं निकलता। अगर बच्चा जो है कहीं एडमिशन ले रहा है और फीस, मान लीजिए एक सिचुएशन ये आती है कि वो बच्चा नहीं लेता टीसी, मान लीजिए हम ये आदेश नहीं निकालते, बच्चा टीसी नहीं लेता और बच्चा अगर पैसा नहीं देता। स्वर्णिम जी, मैं दरअसल ये जानना चाह रहा हूँ कि विभाग क्या चाह रहा है, सरकार क्या चाह रही है कि सरकारी स्कूलों में अटेंडेंस बढ़े, स्टूडेंट्स बढ़े, इसलिए इस तरह का आदेश है, वो चीज सुगम हो जाए इसलिए इस तरह का आदेश है, या सिंसियरली इसमें कुछ सीरियस थॉट दिया गया है? क्योंकि आरटी के तहत जिनको जितना बच्चों को पढ़ाना चाहिए वो तो आप किसी को भी फोर्स करके करवा ही नहीं पाए, कई जगह उस तरह की सीटें खाली हैं। नहीं स्वप्निल जी, देखिए आरटी के तहत हम जो राजस्थान में नियम है, देश में नियम है, वो ये है कि सभी बच्चों को औपचारिक शिक्षा से जोड़ना है। हाँ? और औपचारिक शिक्षा से जोड़ने के लिए आरटी के जो नियम बने और उसी के प्रावधान के तहत, और उसी कारण से उसी मंशा को लेकर के कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, औपचारिक शिक्षा से, तो उसको शिक्षा देने के लिए ये सरकार की जिम्मेदारी भी है। व्यवहारिक तौर पर चली आ रही थी, वो प्रैक्टिकल लागू नहीं थी। अब इस आदेश के बाद ये हो गया है कि अब हमारे पास डॉक्यूमेंट है, आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, कल को जो कोर्ट में भी जा सकता है, जाहिर तौर पर निजी स्कूल जा सकते हैं। स्वर्णिम जी, वहां पर कहां स्टैंड करेगा, ये सारी चीजें फिर आपको देखनी होगी, क्योंकि पार्टी तो आपकी सरकार भी बनेगी। एक बार फिर अनिल शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अनिल शर्मा जी, मुझे बताइए, आपको किस बात, ऐसा क्या कुछ तो गलती की होगी निजी स्कूलों ने जो इस तरह के आदेश आए? सर समझिए, मैं बता दूं आपको, इसके पीछे बहुत, अगर मुझे दिल से पूछें, अगर मुझे व्यवहारिक रूप से पूछे, तो इनकी मंशा कांग्रेस बीजेपी की है कि कोई पढ़े ही नहीं देश में। ये जब तक गंवार रहेंगे तो इनको वोट देते नहीं, पर मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं। मैं निजी स्कूलों ने क्या कोई गलती नहीं की, निजी स्कूलों से क्या कोई पाप ही नहीं हुए जो इस तरह का आदेश निकालना पड़ा? का कोई सवाल ही नहीं है। स्कूलों से भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसमें सिंपल सा फंडा एक है, बच्चे की फीस, बच्चा पढ़ता है साल भर, अब आपस में बात नहीं करते, एक करके बात करते हैं। अनिल शर्मा जी अभी मुझसे बात कर रहे हैं। अनिल शर्मा जी क्या बोल रहे हैं? इनको कोई मतलब नहीं, इनको ये मुझे एक बात, अनिल शर्मा जी, अनिल शर्मा जी एक बात बताइए, अगर कोई बच्चा आपसे बिना, नहीं 2 मिनट सुनिए अनिल शर्मा जी, अगर कोई बच्चा आपसे बिना टीसी लिए दूसरे स्कूल में जाना चाहता है, उसका आपके यहाँ मन नहीं लग रहा है या जो भी रीजन है, तो आपको ये नहीं लगता कि स्कूलों को अपने अंदर झांकना चाहिए कि हम में कहां कमी रह गई? सर देखिए, 2 वजह होती है, एक स्कूल की कमी की वजह से भी बच्चा जा सकता है, एक ये भी उसकी आर्थिक स्थिति नहीं, पर वो आपको छोड़ के सरकारी स्कूल जाने की सोच रहा है, शिफ्ट हुए, वो निजी स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूल जाने की सोच रहा है। तो सरकारी से मतलब नहीं है, ये तो प्राइवेट में भी है, इन दोनों पे लागू है सर। ये सरकारी नहीं है, बच्चा प्राइवेट में तो जा रहा है। 2 मिनट रुकिए ना अरविंद जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, मुझे एक बार बात कर लेने दें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये अरविंद जी, मैं बताऊँ सिंपल सा, हम क्या चाहते हैं, देश में अराजकता हो, एक बच्चा इसमें अराजकता तो आपकी तरफ से क्रिएट होगी, क्योंकि आप लोग बहुत एग्रेसिव हैं आज। हम तो जो नहीं, आप पेरेंट्स को फर्जी बड़ा करने वाला ठहरा रहे हैं, आप स्टूडेंट्स को ये कह रहे हैं कि उनकी मर्जी का कुछ होना नहीं चाहिए। पालना नहीं हो, फीस के मामले में डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन कह रहा है सर, मैं नहीं कह रहा। ठीक है चले, अरविंद जी, सेकेंडरी एजुकेशन कह रहा है, ठीक है, कानून का राज तो है ही नहीं कहीं देश में। ठीक है अरविंद जी, क्या बोल रहे हैं आप?
अरविंद जी क्या बोल रहे हैं आप? मिलती रहे। सर मैं ये कह रहा हूँ नहीं अनिल जी रुकिए 2 मिनट। अरविंद जी क्या बोल रहे हैं? आप लोगों ने नहीं लगा रखा। आप फीस एक लागू कीजिए ना, आप फीस एक लागू कीजिए आपको पढ़ाने के लिए कानून आपको कहा कानून को किसने लागू पढ़ाने के कीजिए। लिए? आज प्राइवेट स्कूलों के सरकारी अंदर जब पढ़ाओ हम रहे जा रहे हैं वहां पे मालूम करते हैं फीस आप प्राइवेट में पढ़ाओगे, पैसा नहीं दोगे, क्या करने आई है ये? आप रोक लीजिए। प्राइवेट में पढ़ा क्यों रहे हो? नहीं आप रोक लीजिए जब ना। कोई लूट रहा है तो आप रोक लूटने लीजिए। क्यों आ रहे हो? मतलब आपको प्राइवेट के अंदर हम आपकी कह रहा मनमानी लूटने फीस क्यों आ दें, रहे हो? कानून का राज नहीं रखें। सारी दुनिया लूट रही है। अरे अरविंद जी मनमानी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अरविंद जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अरविंद जी मेरे सवाल का जवाब कहा दीजिए। किसने पढ़ाने का? अरविंद जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि लेटर में 2 मिनट रुकिए ना अनिल जी, 2 मिनट रुकिए। अरविंद जी सीधा सवाल है। अरविंद जी आप मुझसे बात करें। अरविंद जी 2 मिनट। कानून नहीं अरविंद जी अरे अनिल जी 2 मिनट रुकिए आप। अरविंद जी मेरा सवाल है आपसे, टीसी के अभाव में प्रवेश नहीं दिए जाने के मामले संज्ञान में आए हैं, है ना? इसका मतलब है कि सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ पेरेंट्स अगर संज्ञान में बिना आए किसी हैं के गए तो होंगे। टीसी लेके आए ना वो। बिल्कुल आए सर। हाँ गए होंगे। हमें ये भी तो खंगालना होगा सर, कि मैं आखिर कह रहा ऐसी हूं स्थितियां टी.सी. बन क्यों रही हैं? सर सर मैं बता दूं मैं आपको ऐसी बताऊं स्थितियां इसलिए बन रही इतने हैं केसेस कि हमारे अरविंद पास जी आते हैं। जैसे लोग पेरेंट्स जो है मिसयूज कर रहे हैं तो सिस्टम का। किसी एक को कैसे सुन पाऊंगा? हम नहीं पढ़ा सकते हाँ। तो ये पैसे मांगने पर उतारू हो जाते हैं। ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ और ठीक है प्रांजल देने के जी, बावजूद प्रांजल जी एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। शिक्षा विभाग में प्रांजल जी कितने इस लेटर केसेस में ये कहा गया है कि आरटीई के नियमों के तहत कक्षा 1 से 8 तक के आवेदक बालक बालिकाओं को औपचारिक शिक्षा से जोड़ना आवश्यक है। उन्होंने आरटीई का मूल बताया है ऑर्डर में, ये नहीं कहा है कि आरटीई के तहत हम ये लागू कर रहे हैं। देने से देखिए सर, देखिए आरटीई के तहत लिख देने से उस आरटीई का कोई प्रावधान भी तो आप इन्वोक करेंगे। आज कोई भी सरकार, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी आदेश पारित करता है तो उसकी एक पावर डिराइव करता है वो किसी भी एक्ट या किसी भी रूल से। ये एक लीगल पॉइंट है। आप हवा में कोई भी आदेश, मैं हवा में ये नहीं कह सकता स्वप्निल जी आज 22 गोदाम चौराया नहीं जाएंगे, मेरे पास अथॉरिटी होनी चाहिए वो बोलने की। आज कमिश्नर जयपुर बोल सकता है, जिला कलेक्टर बोल सकता है, होम डिपार्टमेंट बोल सकता है, पर शिक्षा विभाग पे आरटी के तहत ये पावर किस क्लॉज में, किस एक्ट में लिखा है? एक आदेश, एक स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। एग्जैक्टली आदेश में क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि आखिर किस और सेक्शन ये को मुझे वो बहुत इन्वोक कर अहम रहे हैं। सवाल पर और लाता जो है। टीसी से स्वर्णिम जी, स्वप्निल जी मेरी बात खत्म करने हाँ। दीजिए। जो टीसी से रिलेटेड जो प्रावधान है वो कहीं भी सरकार को एम्पावर करता ही नहीं है। इन्होंने तो ये बैलेंसवादी फैसला दिया है ताकि अभिभावक ठीक है। शांत मैं हो जाएं। इसीलिए जानना अब चाहता हूं स्कूल स्वर्णिम जी, थोड़ा सा मुझे ये जाएंगे, बताइए कि अगर हर इस तरह चीज के की मामले litigation होगी, संज्ञान में आगे आए जाके थे कि कोर्ट में स्कूल जाएगा एडमिशन मामला। नहीं दे रहे थे तो आप उन पर कार्रवाई करते, या फिर जब इस तरह की शिकायतें विभाग के पास पहुंची तो वो कोशिश करता अभिभावक और स्कूलों को बिठाकर बात करके बीच का रास्ता निकालने की। लेकिन हुआ ये जब कि एक सुप्रीम कोर्ट ने कह साइड दिया से है कि ऑर्डर आ फीस गया, देनी है, अब आपको मीडिएशन तो करना पड़ेगा ना स्वर्णिम जी, कैसे करेंगे? देखिए स्वप्निल जी, मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूं और ये सबको समझनी चाहिए कि आरटीई के तहत शिक्षा देना, औपचारिक शिक्षा देना, ये राज्य सरकार का पहले एक्ट कर्तव्य तो है। पढ़िए हम सर, अपना पूरी कर्तव्य निभा आरटीए रहे हैं। पढ़िए, आरटीए में अभी अलग-अलग यही कहा तरीके से कि प्रावधान आप जो है है, मैं जो आपसे ये बोल एडमिशन रहा होगा, हूं। अस्थायी एडमिशन दिया जो जाएगा। आपके पास अगर शिकायत आई, इस आप तरह जांच से करते हो लागू स्कूलों पे होगा, कार्रवाई तो करते हैं। मान लीजिए बहुत ही लिमिटेड प्रोविजंस है आरटीए। ऐसा तो नहीं कि आपने वन साइडेड ये ऑर्डर निकलवाया। कार्रवाई जो है ये कार्रवाई है। इस बात को समझने की जरूरत है। देखिए ये कार्रवाई है, ये ऑर्डर निकाला है कि अगर कोई ऐसी मतलब नियमों, अगर हमारे इस आदेश की पालना नहीं करेगा तो उसको नियमों की अवहेलना माना जाएगा और फिर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अस्थायी प्रवेश बच्चे का अधिकार है और बच्चे का अधिकार है नहीं, मैं शिक्षा ये कह रहा हूं, लेना। ऑर्डर मैं से वही पहले कह रहा क्या हूं कि दोनों मैं जड़ों को बच्चे बिठाकर बातचीत हुई थी, फिर ये ऑर्डर निकला प्रदान करते है? हैं, वो ऐसा लग तो माता नहीं रहा पिता करते सड़कों हैं। पर देखकर स्वर्णिम जी? देखिए स्वप्निल जी, अभी शिक्षा को आप इसको जो फीस वसूली से ना जोड़ें इसको, क्योंकि मैं नहीं बहुत जोड़ सारे रहा हूं। ऐसे छात्र हैं। मैं ये कह रहा हूं किसी तरह की शिकायत आई तो दोनों धड़ों को बिठाकर बीच का रास्ता निकालकर ऑर्डर निकलता, ऐसा लग नहीं रहा। आज नहीं मिला। हाँ। देखिए स्वप्निल जी, मैं सुन नहीं पाया आपकी बात। आप क्या कह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि शिकायत मिलने के बाद दोनों धड़ों को बिठाकर बीच का रास्ता निकालते हुए कोई ऑर्डर निकला हो। वो ऐसा लग रहा है कि एक साइड से सुना और ऑर्डर निकला। नहीं स्वप्निल जी, ये तो ऑर्डर जो निकला है वो तो शिक्षा देने के लिए निकला है, राजस्थान की जनता के लिए निकला है। ठीक। जो स्कूल संचालक हैं वो ठीक भी है। शिक्षा देने के लिए ही है ना, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है। उनकी जो सोसाइटी है वो प्रॉफिट ईयरिंग के लिए नहीं है। उनकी क्लॉज में लिख रहा है कि वो प्रॉफिट ठीक नहीं है, कमा सकते। ठीक है, मेरे पास समय खत्म आपको हो गया। बताना चाहता मैं हूं। माफी चाहता हूं अनिल जी और अरविंद जी, आप दोनों के पास, आप दोनों कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन मैं अब आपके पास आ नहीं पाऊंगा। लेकिन आप सभी का शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।